नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। दोस्तों, बात करेंगे बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा की, यानी कि BSS टेट की। और आप सभी को पता है कि भैया आप लोगों ने अपना फॉर्म जो है वो अप्लाई कर दिया गया है और अब आपको इंतज़ार है आपका एग्ज़ाम कब होगा। बहुत सारे हमारे ऐसे छात्र जिनके मन में ये डाउट उठ रहा है, सर कितने फॉर्म आखिरकार भरे गए हैं, तो कैसे हम तैयारी करें। तीसरी चीज़ क्या है कि सर आखिरकार जो ये BSS टेट होगा, ये एक एग्ज़ाम होगा या इसके बाद भी कोई दूसरा एग्ज़ाम होगा। ये भी आप लोग बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछ रहे हैं और इस पर मैंने आपको एक डिटेल में वीडियो भी बनाई थी। और दोस्तों, बात कर लेते हैं। देखिए, जब आपका नोटिफिकेशन आया था, आप सभी को पता है कि 1 से 5 के लिए लगभग आपको 5500 वैकेंसीज़ देखने को मिलेंगी और आपको 6 to 8 के लिए लगभग आपको 1700 वैकेंसीज़ देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 1 to 5 की या 6 to 8 की, तो देखिए अभी बिहार के द्वारा जो भी पेपर कंडक्ट कराएगा या फॉर्म अप्लाई किए गए हैं, इसके द्वारा कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है कि भैया आपके कितने फॉर्म भरे गए। लेकिन अनुमान यही लगाया जा रहा है, लगभग में मान चलिए 12 से 13 हज़ार से प्लस फॉर्म आपके यहाँ पर अप्लाई किए गए हैं। और उसमें से भी सबसे ज़्यादा जो फॉर्म अप्लाई किए गए हैं वो दूसरे राज्य के स्टूडेंट्स के हैं, दूसरे राज्य से हैं। यानी कि मान लीजिए बिहार में ये भर्ती चल रही है, तो भैया राजस्थान से, आपके उत्तर प्रदेश से, तो ऐसे ही जितने भी अदर स्टेट हैं, यहाँ से जो फॉर्म हैं उनकी संख्या ज़्यादा है बिहार के मुकाबले। और आप सभी को ये भी पता है कि जितने भी दूसरे राज्य के स्टूडेंट हैं, ये सभी यहाँ पर जनरल की जो सीटें हैं उनमें काउंट किए जाएंगे। तो दोस्तों, अगर 12 से 13 हज़ार फॉर्म इन दोनों में मिलाकर के आपके पड़े हैं, तो सफिशिएंट फॉर्म पड़े हैं अदर वैकेंसीज के मुकाबले। अगर हम बात करें तो वहाँ पर लगभग 60 बच्चे 50 बच्चे एक सीट पर होते हैं, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा अगर हम कहेंगे तो 2 से 3 बच्चे जो हैं वो आपकी एक सीट पर हैं। दूसरी चीज़ क्या है, अब आप लोग पूछते हैं सर इसका एग्ज़ाम एक ही एग्ज़ाम होगा या दो एग्ज़ाम होंगे। देखिए, साफ साफ बिहार ने जब नोटिफिकेशन दिया था, साफ साफ वहाँ पर लिखा है कि ये एक प्रकार की आपकी पात्रता परीक्षा है। जैसे हम लोग सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं, एग्जाम्पल, जैसे हम लोग अपने राज्य का कोई भी टेट होता है उसका एग्ज़ाम देते हैं, वैसे ही बिहार सरकार के द्वारा बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा कराई जा रही है। इसके बाद में आपका भैया एक एग्ज़ाम और होगा। साफ साफ वहाँ पर दिया गया है कि आप इस टेट के माध्यम से ये नहीं कह सकते कि आपकी वैकेंसी जो है इसी के माध्यम से फुल कर ली जाए। नोटिफिकेशन जो है वो निकाला जाएगा और जैसा भी नोटिफिकेशन होगा वो आपको बाद में बिहार सरकार के द्वारा जैसे ही बताया जाएगा वो मैं आपको बताऊंगा। तीसरी चीज़ क्या है, एग्ज़ाम कब होगा। अगर हम लोग एग्ज़ाम की बात कर लें तो नोटिफिकेशन में आपने देखा होगा कि भैया 22 से 30 जनवरी दिखा रहा है कि भैया 22 से 30 जनवरी के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा। और आपको ये भी पता है कि भैया आपका एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन होगा, यानी कि आप जाओगे बिहार, जहाँ पर आपका एग्ज़ाम होगा, आप बैठोगे बढ़िया कंप्यूटर पर और आपका एग्ज़ाम जो है होगा। जैसे आप लोगों ने पिछले गत वर्षों में सीटेट का एग्ज़ाम देखा होगा जो ऑनलाइन हो रहा था। तो ये भी कह सकते हैं कि 22 से 30 में प्रत्येक दिन अलग अलग, क्योंकि उनको ये जानकारी नहीं थी कि कितने फॉर्म पड़ेंगे। लेकिन अगर 13 हज़ार लगभग में फॉर्म पड़े, भैया RTI लगा दी है, और जैसे ही RTI का कोई भी सोल्यूशन आता है कि हाँ सर कितने फॉर्म पड़े हैं 1 to 5 में या 6 to 8 में, मैंने दोनों के लिए RTI लगा दी है। जैसे ही आएगा जानकारी मैं आपको बता दूंगा कि भैया एक्चुअल में कितने फॉर्म पड़े हैं। लेकिन अभी तक आप लोग
लगभग 13,000 प्लस ही मानिए। तो इसके बीच में भी हो सकता है, और भैया बहुत ज़्यादा संभावना है क्योंकि 13,000 की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मॉर्निंग शिफ्ट और आपकी इवनिंग शिफ्ट, 2 शिफ्ट में आपका पेपर लगा करके एक दिन में ही पेपर को समाप्त किया जा सकता है। और वो एक दिन आपका भैया 28 जनवरी भी हो सकता है, क्योंकि उसी दिन आपका क्या पड़ रहा है, संडे पड़ रहा है। तो ये मान के चलिए 22 से 30 के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा। दूसरी चीज़ क्या है, बिल्कुल ये गांठ बांध लीजिए कि जब इसके बीच में एग्ज़ाम होगा तो 21 तारीख तक आप अपना सभी चीज़ें जो हैं उनको समाप्त कर लीजिए। फिर आपका एग्ज़ाम हो, आप आराम से अपना एग्ज़ाम देते रहिए। हाँ, एडमिट कार्ड के बारे में अगर हम बात कर लें तो एडमिट कार्ड लगभग आपका जो डमी एडमिट कार्ड था, आप लोगों ने देख लिया होगा, आपने डाउनलोड कर लिया होगा। उसमें अभी सेंटर वगैरह या रोल नंबर वगैरह कुछ नहीं दिखा रहा है, केवल आपकी जो डिटेल आपने फिल की है खुद से, वही चीज़ें दिखाई जा रही हैं। लगभग मान के चलिए कि 10 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, और जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा आपको बताया जाएगा। तब तक दोस्तों, जो भी हमारे चैनल पर आपको स्पेशल एजुकेशन की वीडियोस मिल रही हैं, आप लोग उनसे पढ़ते रहिए, घर पर पढ़ते रहिए और बने रहिए आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। पहली बार थे, सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा, और सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका कंसंट्रेशन कहाँ होना चाहिए, केवल और केवल पढ़ाई पर। एग्ज़ाम कब होगा सब बताया जाएगा, किस डेट को होगा वो भी बताया जाएगा, एडमिट कार्ड भी आएगा वो भी बताया जाएगा। ये सारी चीज़ें तो उनका काम है, वो अपना करते रहेंगे। आपका काम है पढ़ाई करना, और वही पढ़ाई आपको सिलेक्शन दिलाएगी। तो मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। धन्यवाद।